अकेली मन्नू भंडारी जी के द्वारा रचित बहुत ही बेहतरीन कहानी है अकेली। तो वही वही आप लोगों को पढ़ाते हैं आज। हिंदी की चर्चित कहानीकार मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। पहले परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं जो 8 संग्रहों में संकलित हैं। उनकी एक कहानी यही सच है पर हिंदी में फिल्म भी बनी जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें महाभोज, आपका बंटी विशेष उल्लेखनीय है। सोमा बुआ बुढ़िया है। सोमा बुआ परित्यक्ता है अर्थात जो पति के द्वारा त्याग दी गई है, पति से दूर है। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वह पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकांकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यह हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती हुई स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज तो यह भी नहीं होता कि दो मीठे बोल बोल कर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग में 11 महीने काट दें। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, या दूसरे के घर नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो, जैसे कि दूसरे के घर में नहीं कि स्वयं के घर में ही वो काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है, आपस में भी ठाए ठाए होती रहती थी। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही हैं, धूप खा नहीं रही मतलब सेंक रही थी। पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। इस 1 महीने में आओ मासूम कूद जाओ आओ। अरे मैं कहाँ चली जाऊं, सो भी तो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे भी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ पहले का दुख और आक्रोश भूल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए, वाह भाई वाह, और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो। तो और गुलाब जामुन इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, इतने भी कम, एक पंगत में ही पूरे ना पड़े। कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो।
और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत भी पूरी ना पड़े। उसी समय खोया मंगवाकर कुछ गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जश्न मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द पड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम आवेंगे, कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इनका रोजी रोटी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। ये तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े। तुम्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा लगता नहीं लगता बुआ। ये तो मैं कहाँ आऊं जाऊं सो इन्हें सुहाता नहीं।